भगवान को प्रसन्न करने का सरल तरीका, भक्ति और अर्पण का रहस्य। आज हम एक ऐसे सुंदर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया है। यह श्लोक हमारे जीवन में भक्ति और समर्पण के महत्व को दर्शाता है। आइए जानते हैं इस श्लोक का गहरा अर्थ और इसका हमारे जीवन पर प्रभाव। यदि कोई मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल अथवा जल भी अर्पित करता है तो मैं अपने भक्त द्वारा शुद्ध चेतना पूर्वक, प्रेम पूर्वक अर्पित की गई उस वस्तु को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति के साथ अर्पित की गई कोई भी वस्तु, चाहे वह एक पत्र, पुष्प, फल या जल ही क्यों न हो, उन्हें अत्यंत प्रिय होती है। इस श्लोक में भगवान हमें यह सिखा रहे हैं कि हमारे द्वारा अर्पित वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि हमारी भक्ति और समर्पण महत्वपूर्ण है। जब हम भगवान को पत्र अर्पित करते हैं तो यह हमारे जीवन की सादगी का प्रतीक होता है। पुष्प भगवान की सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक होते हैं। फल हमारे समर्पण और परिश्रम का फल होते हैं, जबकि जल जीवन का आधार है और हमारे पवित्र मन का प्रतीक है। भगवान की पूजा के लाभों को स्थापित करने के बाद अब श्री कृष्ण बताते हैं कि ऐसा करना कितना आसान है। देवताओं और पितरों की पूजा में उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई नियम हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। देवताओं और पितरों की पूजा में उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई नियम हैं जिनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए, लेकिन भगवान को जो कुछ भी प्रेम पूर्वक अर्पित किया जाता है उसे स्वीकार करते हैं। यदि आपके पास केवल एक फल है तो उसे भगवान को अर्पित करें, वे प्रसन्न होंगे। यदि कोई फल उपलब्ध नहीं है तो उन्हें एक फूल अर्पित करें। यदि फूलों का मौसम नहीं है तो भगवान को केवल एक पत्ता अर्पित करें, वह भी पर्याप्त होगा, बशर्त कि वह प्रेम का उपहार हो। यदि पत्ते भी दुर्लभ हो तो जल का अर्पण करें जो हर जगह उपलब्ध है, लेकिन फिर भी सुनिश्चित करें कि आप इसे भक्ति के साथ करें। भक्त या शब्द का प्रयोग श्लोक की पहली और दूसरी दोनों पंक्तियों में किया गया है। भक्त या शब्द का प्रयोग श्लोक की पहली और दूसरी दोनों पंक्तियों में किया गया है। यह भक्त की भक्ति है जो भगवान को प्रसन्न करती है, न कि अर्पण का मूल्य। यह अद्भुत कथन कहकर श्री कृष्ण भगवान की दयालु दिव्य प्रकृति को प्रकट करते हैं। उन्हें हमारी भेंट के भौतिक मूल्य की चिंता नहीं है, बल्कि वे हर वस्तु से ज्यादा उस प्रेम को महत्व देते हैं जिसके साथ हम भेंट चढ़ाते हैं। इस प्रकार हरि भक्ति विलास कहा गया है। यह कितना अद्भुत है कि अनंत ब्रह्मांडों के परम पिता परमेश्वर, जिनके गुण और सद्गुण वर्णन से परे हैं और जिनके विचार मात्र से अनेक ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, वे अपने भक्त द्वारा सच्चे प्रेम से दी गई सबसे विनम्र भेंट को भी स्वीकार कर लेते हैं। यहाँ प्रयुक्त शब्द है प्रियात्मनम, जिसका अर्थ है मैं उन लोगों की भेंट स्वीकार करता हूँ जिनका हृदय शुद्ध है। श्रीमद् भागवत में ठीक वही श्लोक है जो भगवत गीता के उपरोक्त श्लोक में है। अपने मित्र सुदामा के सूखे चावल खाते समय श्री कृष्ण ने कहा, यदि कोई मुझे भक्ति पूर्वक पत्र, पुष्प, फल, जल अर्पित करता है तो मैं अपने भक्त द्वारा शुद्ध चेतना पूर्वक, प्रेम पूर्वक अर्पित उस प्रदान को प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करता हूँ। भगवान जब भी पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तो अपने दिव्य लीलाओं में वे इस गुण को प्रदर्शित करते हैं। महाभारत युद्ध से पहले जब श्री कृष्ण कौरवों और पांडवों के बीच समझौता कराने की संभावना तलाशने के लिए हस्तिनापुर गए थे तो दुष्ट दुर्योधन ने बड़े गर्व के साथ उनके लिए 56 प्रकार के व्यंजनों से युक्त भोजन तैयार किया था, किंतु श्री कृष्ण ने उनके आतिथ्य को अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय विदुर रानी की साधारण कुटिया में चले गए, जो अपने प्रिय भगवान की सेवा करने के अवसर की गहरी लालसा कर रही थी। विदुर रानी अपने घर पर भगवान का स्वागत करके बहुत प्रसन्न हुई। उसके पास देने के लिए केवल केले ही थे, किंतु उसकी बुद्धि प्रेम भावना से इतनी हो गई थी कि उसे यह भी पता नहीं चला कि वह फल गिरा रही है और केले के छिलके भगवान के मुंह में डाल रही है। फिर भी उसकी भक्ति को देखकर श्री कृष्ण ने आनंद पूर्वक छिलके खाए, मानो वे संसार का सबसे स्वादिष्ट भोजन हो। इस वीडियो में हमने देखा कि भक्ति के माध्यम से हम कैसे अपने ईश्वर के समीप जा सकते हैं और उन्हें अपनी प्रेम पूर्वक अर्पण कर सकते हैं।
भक्ति और प्रेम के ये संदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में अपने ईश्वर के साथ संवाद की महत्वपूर्णता क्या है। इस प्रकार की प्रार्थना और समर्पण से हम अपने जीवन को भगवान की दिशा में मोड़ सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा।